आदिम जाति कल्याण विभाग से, ठीक है, मैं आदिम जाति कल्याण विभाग से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केवल विभागीय सेवानिवृत्ति है। इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो कार्यक्षेत्र है, बहुत अतुलनीय रहा। सर्वप्रथम तो ये है कि आदमी चाहे भले कागज के पन्नों से विदा हो जाए, लेकिन हृदय से आज भी वो हमारे बीच में है और सदैव रहेंगे। क्योंकि बहुत उनका एक व्यक्तित्व जो है, अब मैं क्या बताऊँ उनके व्यक्तित्व से मूल रूप से परिचित हमारे सीओ साहब भटनागर जी हैं और पांडे जी हैं। क्योंकि मैं तो मेरे से जब भी मिलते थे तो आत्मीयता से मुलाकात होती थी। और आज जब ये प्रभार के लिए मैं आया कल उनके पास, तो उन्होंने बहुत भाव विभोर होकर मेरे तो ये है कि इनको ही मैंने देखा है कार्य करते हुए। जिले में कोई भी अधिकारी आता है या कोई प्रशासनिक व्यवस्था होती है या कैसे कुछ भी है, तो ये सब सर्वप्रथम खड़े दम बसते थे। और ये इनका एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है, उसको हम कहते हैं। उनकी बातचीत, उनकी शैली, उनकी मृदुभाषिता और सबसे रखे, खुशहाल रखे। और एक बात है सर, ये कार्य जैसे मान लीजिए नौकरी वाला काम है, सबको जाना है एक न एक दिन सरकारी स्तर पे। शासकीय स्तर की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्तर पे ये निवृत्ति वाली जो प्रक्रिया है ये सभी के साथ होनी है। ये कोई खटीक सर के साथ नहीं हुई है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि खटीक सर जो इनकी रचना है मैंने पढ़ी है, मैंने सुनी है, अनेकों मंच में सुनी है। ये बहुत अच्छे रचनाकार हैं, अच्छे कवि हैं और इनका जो मूल काम है अब ये अच्छे से कर सकेंगे, मेरा अभिप्राय है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और मैं सर्वप्रथम अभिनंदन के लिए हमारे आदरणीय सीओ साहब हैं, देव साहब हैं, भटनागर जी हैं और ये अपने आदरणीय पांडे जी हैं, जिनको सेंगर साहब हैं, सभी लोग हैं। आपके हमारे विभाग के आधार स्तंभ आदरणीय श्री चंद्रवत जी। सर्वप्रथम तो मैं अब चूंकि सबसे पहले मेरे को अभिवादन करना था, मैं नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सभी महानुभावों का हृदय से साधुवाद अभिनंदन करता हूँ। और इस जो सेवानिवृत्ति की विदाई बेला है, इसमें सभी का आपका आत्मीय स्वागत, अभिनंदन। और मैं सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय भटनागर जी, पांडे जी, देव साहब, ये क्या नाम, सेंगर जी, सभी लोग बैठे, तो सभी लोगों से कहूँगा कि विभाग के स्तर से फिर ये सही भाषणबाजी की जो प्रक्रिया है, आदरणीय खटीक सर भी अपना जो उन्होंने कार्य किए हैं वो आपको अवगत कराएंगे। और भटनागर जी हैं, पांडे जी हैं, सभी लोग हैं, तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। और अब सर्वप्रथम तो हम छात्रावास विभागीय स्तर पर हमारे चंद्रावत जी हैं, मैडम है, मातृशक्ति की उपस्थिति बहुत अद्भुत है। क्योंकि मैडम भी है, एक मैडम हमारी सेवानिवृत्त ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी मैडम है, और ये तो आपको पेंशन मिलनी नहीं है अब इनकी, तो पेंशन देने को मेरा मौका है अंदर बोलो बोल दो अभी जना अभी सब लोग बोलो, सबकी फिर तो सबकी बोलती बंद कर देंगे और क्या। ये तो है नहीं आपको कहाँ है? हाँ सर, बोलो। हाँ, बहुत अच्छी कार्यशैली रही आपकी, अद्भुत। मैडम आप भी पहना दें, पुष्पमाला दे दें, पुष्पगुच्छ दे दें मैडम सर को। लो इधर देखो ना, इधर देखो ना, थोड़ा इधर। मम्मी का फोटो खींच लो। हाथ लगा रखो नहीं।
भेजेगा आप भेजें। माला को बचा के रखना है भैया लाल हाँ रखिए हम कब जरूरत पड़ रही है पंडित जी के लिए आएगा ही जरूर, मार को कल परसों करेंगे अपन। वेलकम में वाह क्या बात। दादा बांध आज सबको एक्सपीरियंस है साफे का। बहुत सुंदर। हाथ में जाओ, थोड़ा हाथ लगा, माला का हाथ लगा तो माला के। अभी तो विदाई करने घूम रहे हैं पंडित जी सबकी विदाई करके सबकी विदाई कर रहा है तो छोटे दंगल दी सबकी विदाई कर मेरे बच्चा का है तू कुत्ता के बेटा तो काम चले एक साल पहले फोटो लेना इधर फोटो लो लो उधर आ जाओ। रेगुलर स्टाफ तो कोई बचेगा रेगुलर स्टाफ तो कोई नहीं बचेगा अरे थोड़ा खड़े हो, ढंग से पास में खड़ा हो ना थोड़ा। आप कोई काम की नहीं बताओ सर ऐसी हम लोग मामी की पेंशन में नाका डालने मूड में ध्यान रखना। सरकारी सेवा में उन्होंने अपने को समर्पित किया हुआ था। आज शासकीय प्रक्रिया के तहत वो सेवा मुक्त हो रहे हैं, भार मुक्त हो रहे हैं। हालांकि
जीवन में हम तो ये चाहते हैं कि सर का मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे, इसी मेरी आकांक्षा और इच्छा भी है। क्योंकि देखिए मेरे लिए ब्यावरा क्षेत्र हालांकि मेरा मूल स्थान है, मगर फिर भी यदा कदा कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अनुभव है, छात्रावास सभी जगह संचालित कर चुके हैं आप, तो आप मेरे से ज़्यादा योग्य हैं, कुशल हैं, दक्ष हैं। तो मैं आपके इस जीवन शैली को लेकर सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय श्री जो हमारे ब्यावरा के आधार स्तंभ हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के, शायद आप क्या विमुक्त में गए या पता नहीं कहाँ गए, मैं आपसे आगे कहूँगा कि आदरणीय आपका दोनों का श्री सानिध्य बहुत समय तक रहा है, तो आपके जो जीवन पे आप थोड़ा प्रकाश डालें और हम आप प्रकाश आइए अरे नहीं जो है जब ये ब्यावरा आश्रम में मैं भी टीचर था, सर भी जो है उस समय यहीं आए थे। तो उस समय जब सर आए थे इसे कुछ देर से जो अप डाउन भी किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि यहीं का रहने वाला हूँ, धीरे धीरे रहने लगे। तो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह इन्होंने मेरे साथ वो रखा, कभी भी जो है बात होती थी, करती थी। तो ऐसा नहीं लगा कि ये अधिकारी हैं या कोई बड़े पद पर हैं, बिल्कुल एक छोटे भाई के रूप में उन्होंने मुझे पूरी तरह सहयोग भी करा, साथ में काम भी किया। और मेरी कुछ पारिवारिक व्यवस्थाएँ रही तो उन्होंने पूरा मतलब जो है उनकी एज ज़्यादा होने के बाद भी उन्होंने पूरी तरह से अधिकारियों को इनका सबका भी जो है पूरी वो रखा है। और इस विभाग को जो उन्होंने दिया है वो शायद आगे जो है हम लोग नहीं कर पाए, तो मेरा बस यही है कि उनका जीवन आगे जो है बहुत बढ़िया से व्यतीत हो और बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल जो है खरे व्यक्ति जो भी बात कहना है तो मुँह पे कहना, ये बहुत अच्छी शैली रही उनकी। और विभाग का सभी का जो है उन्होंने पूरी तरह से कार्य किया, इसके लिए मैं जो सर को जो है और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इनका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, हम भी इंतजार में थे कि भाई इस बंधन से कब मुक्त हो रहे, इनका बहुत जल्दी मैं मुक्त होने वाला हूँ। इनकी सामाजिक गतिविधियाँ रहेंगी, ये सिर्फ एक विभागीय ड्यूटी से मुक्त हुए, बाकी इनकी अब जो है जवाबदारी और बढ़ गई। ये समाज में कई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे। काव्य के क्षेत्र में तो ये आज देश में इनने बहुत अच्छी पहचान बनाई है। बहुत से कवि कवित्रियों बड़ी बड़ी संस्थाओं से संपर्क है, काव्य पाठ करने के लिए भी जाते हैं। इनका जो विचार है कविता में वो मैं 8 पंक्तियों में आपको सुना रहा हूँ कि किसमें स्वागत है। किनके प्रति इनकी भावना है। छात्रावास भी वही है कि अपन किन लोगों को जो नीचे से ऊपर को जिनको उठाना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस संदर्भ में कुछ कविता है बहुत पुरानी मुझे याद आ रही है। तो इनका जो भाव है उस कविता में कह रहा हूँ, अरे रहम दिल रहम दिखा दे, दानव ताको तू दफना दे। अरे रहम दिल रहम दिखा दे, दानव ताको तू दफना दे। तू बैठा है डोली में, मानवता पैदल चलती है। तू सोता है सेजों पर, कोमलता तेरी रोती है। दे दो मानवता को डोली, उतर धरा पर पांव जमा ले। सेजों पर कोमलता लेटे, निर्मल आहे उसे संभाले। कुछ ऐसा इतिहास बना ले, अरे रहम दिल रहम दिखा दे, दानवता को तू दफना दे। तू बैठा है डोली में, मानवता पैदल चलती है। अंतिम बंदे, पहुँच उन आँखों का पानी, पहुँच उन आँखों का पानी जो दर्दों में बहती हैं। पहना दे इज्जत के गहने, सिमट झुटल जो बैठी हैं। बलिदानों के फूल खिला दे, बहा करे सौरभ की सरिता। गुंजित हो रो कलकल स्वर में, शाश्वत रहे प्रेम की कविता। कुछ ऐसा इतिहास बना ले, अरे रहम दिल रहम दिखा दे, दानवता को तू दफना दे। तू बैठा है डोली में, मानवता पैदल चलती है। तो ये इनके भाव हैं, हमेशा लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं। और कहीं भी ऐसी स्थिति हो जाती है वो खर्चा करने में, मैं साथ में मुझे पता है कि जहाँ भी कितना भी चाहे 1000 हो 500 हो, ऐसी स्थिति आई जहाँ कईयों को बहुत कुछ सहयोग उन्होंने दिया। मेरे देखते देखते मेरा हाथ नहीं गया, उसके पहले तो इनने झट हाथ गया। 300 रुपये 500 रुपये किसी की इमरजेंसी में मदद करने में भी बहुत आगे। वास्तव में ये व्यक्ति है जो भाई हमारा छोटा भाई राजेश खत्री, और आज ये यहाँ से
सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप सभी लोगों ने जो आए हैं, मैं संबोधन नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा, क्योंकि आप सभी विभाग के लोग हैं। उस माता के, उस माला के सभी गुरिये हैं आप लोग, और उनमें से ये गुरिया आपसे माला से अलग होकर बैठेगा, माला से अलग नहीं है। और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अब ये इसके बाद ये पत्रकारिता में भी रहेंगे, प्रेस लाइन में, इनको भी बल मिल गया, और राजनीति में भी इनका दखल है। आगे कई बार राजनीति आई, उनको भी इन्होंने निपटा दिया कई बार कार्य करते हुए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। और आप ये जो देखिए इनका जो व्यवहार है, दो शब्दों में ये कह सकते हैं कि नमन खमन और वीर का सबका आदर भाव, कहत कबीर हृदय के धनी रहे। और अब चूंकि हम जिनके सानिध्य में कार्यक्रम अभी संपन्न होने जा रहा है, खटीक सर का उद्बोधन भी होगा, क्योंकि ये बेला बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये विदाई समारोह होता है, इसके लिए मान के चलिए कि आपने 35 साल क्या किया क्या नहीं किया, इसका निचोड़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये बैदाग रहे। नौकरी में अगर जीवन में 35 साल आपने सेवा की है, या सेंगर जी हो, खटीक जी हो, ब्रजमोहन शर्मा हो, कोई भी हो, भटनागर जी हो, पांडे जी हो, कोई भी XYZ, खटीक अपने चंद्रावती हो, जिसने बैदाग सेवा कर ली, कोई कलंक का मतलब होता है निलंबन अवधि, कोई इंक्रीमेंट, कोई पनिशमेंट, ये जो भी सुविधाएं होती है सरकारी प्रक्रिया होती है, वो अगर ना मिले और उस चीज से अपन बाहर आकर सीधा सेवानिवृत्ति और अग्रसर हो गए, तो ये मानिए कि ये व्यक्तित्व बहुत अद्भुत था। सबसे शानदार बात तो ये। खैर, अब मैं इसी कड़ी में हमारे आदरणीय CO साहब, हमारे क्षेत्र के मंडल से मुझे बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं आप भी, आदरणीय प्रजापति सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा हमें परिचित कराएं। आदरणीय प्रजापति साहब, समारोह के कार्यक्रम हम सब लोग एकत्रित हुए। विभाग से हमारे जीओ साहब, पवार साहब, मेरे बड़े भाई श्री भटनागर जी, पांडे जी, चंद्रावत सर, यादव जी, हमारे शर्मा जी और हमारी मैडम है, समस्त स्टाफ, छात्रावास के ब्यौरा अपने। मैं शुरू में जब आए तो उस टाइम ये हॉस्टल में वो क्या नाम अधीक्षक थे, तो दूसरे थे पहले, गोयल सर थे। मतलब गोयल सर के बाद आते आते रहे, फिर वो खटीक सर आ गए मतलब। और खटीक सर के आने से मेरा खटीक सर से संपर्क हुआ। एक अहरवार साहब के समय में एक बहुत बड़ी, शायद आप लोग थे, मीटिंग में बहुत बड़ी घटना हुई थी एक बार, और उनके प्रति थोड़ा कार्रवाई के लिए वो थे, तो मैं थोड़ा सोचा, फिर मैं ब्यौरा आया, शायद याद होगा खटीक सर को। मैं आया तो मैंने कहा यार खटीक सर ऐसा ऐसा है, उन्होंने घटना करा, जिससे चर्चा किया। मैंने यार अपना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैंने इनसे चर्चा करके जैसा भी है मामला, वही बड़ी एक विपरीत थी, उस विपरीत में भी। और खटीक सर से जो बात की मैंने, बोले सर जैसा भी हो, लेकिन ग्रामर में निपटाओ, वास्तव में उस टाइम गलत हो सकता था, क्योंकि अहरवार साहब के जो तौर तरीका था वो तो अलग, बिल्कुल सही है। तो सहयोग की बात नहीं है, तो खैर भावनात्मक एक अपना विभाग की ओर से सहयोग स्थापना किया। दूसरा, मैं जब भी आता था तो खटीक सर ने कभी भी इनकी डिक्शनरी में कभी नो शब्द नहीं रहा है। हमारे विभाग के कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जब भी इनको सहयोग की कोई जरूरत पड़ी, इनने उसको मतलब प्लस किया, हाँ किया, मतलब ना नहीं, चाहे उसमें पैसा लगे, कुछ भी हो, कहीं भी जाना, कहीं भी मतलब पहुंचना, बिल्कुल एट ए टाइम। और ये नहीं कि जैसे हम कभी स्टाफ का कोई आए तो उसको फॉर्मेलिटी करके के टाइम नहीं, कभी भी मतलब विभाग के प्रति भी समर्पित भाव से काम किया है। मेरे से मेरा काफ़ी अनुभव है, तो ज़िले में भी है, लेकिन खटीक सर का एक बहुत बड़ा बुरा है मतलब। और इनकी कई बार ऐसी स्थितियाँ आई, हमारे छात्रावास में बच्चे यहाँ हॉस्टल पता है कि ब्यौरा में पोस्ट मैट्रिक के बाद राजगढ़ के सबसे ज़्यादा अगर बच्चे खराब हैं तो ब्यौरा के हैं, जिनने भटनागर हम लोग के साथ में थे। एक बार
मंत्री से शिकायत कर दी, मेरी भी कर दी, डीओ की भी कर दी, और क्या बताएं उस दिन में हम लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि बच्चों को गाइड किया, सब किया, लेकिन इसके बाद भी चलो ठीक हो, तो समय परिस्थिति सब में पड़ जाती है। वो समय भी कई बार बच्चों को अपन ने बहुत अच्छा समझाया, ये कह रहा था समझाओ, कई बार परिस्थिति कई प्रकार की आई, मतलब बच्चों के प्रति तो अपन ने जो मतलब भावनात्मक और सहयोग रहा विभाग की तरफ से मैंने बराबर किया, और कभी भी मैंने इनके प्रति न तो कोई द्वेष कभी ऐसा मेरे को नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, आज मैं मेरे को बता देता हूँ सबके सामने। कुछ समय बाद जब मेरी इनसे ज़्यादा एक आत्मीयता होगी तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने खटीक सर मैं भले ही सीओ हूँ, लेकिन आप यदि मेरे बड़े भाई, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, और कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े सुख दुख में और सहयोग की, मैं आपको, आप अजमाना, मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, ये मेरे शब्द है, ये इनको याद है मतलब सही। तो आज वो तो विदाई तो ऐसा है कि शासकीय प्रक्रिया में जो आपके वार्षिक आयु पूर्ण करेगा सभी को सेवा नंबर होना है, और एक सतत प्रक्रिया है। हम आज तक आपको इस दौर से गुजर रहे हैं, कल हम सभी को इस दौर से गुजरना है। और हमेशा बड़े स्नेही और अच्छे मतलब व्यक्तित्व के धनी, और काफ़ी अच्छे विचारक, ऑफिस में जाना, सबका सम्मान करना, कभी भी इनसे किसी से ना लड़ाई ना कुछ, ऐसा कभी नहीं रहा, और मैं भी इनका काफ़ी सम्मान करता रहा। मैं इनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ कि आप बढ़िया परिवार से रहें, अच्छे से रहें, और कभी भी शासकीय प्रक्रिया में जो भी सहयोग होगा वो हम सब लोग करेंगे, और आप विभाग में कभी कोई जरूरत पड़े हमें सबको सहयोग करें, और अपना जो जीवन है अच्छे से गुजारें, बढ़िया परिवार से रहें, बस धन्यवाद। सितारे हैं, कवि हृदय तो कवि होता है, कवि का तो ये मान के चलिए कि कवि, और आपकी तो सुनने में आया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो ये और अच्छा है भाई, पेशे से अगर पत्रकार पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि मैं बता दूं आपको कि हमारे आदरणीय खटीक साहब बहुत ही उदार हृदय धनी है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ इनके बारे में कि एक सूर्य, एक समुद्र जो होता है, समुद्र की जो गहराई होती है हम उसको माप नहीं सकते, उसी तरह से इनका हृदय है। मैं इन्हें भी 2, 3, 4, 5 साल थोड़ा ज़्यादा से समझ पाया हूँ, क्योंकि ब्यावर आना जाना लगा रहता था, मेरा भी ऐसा था, तो काफ़ी धीरे धीरे शने निकलता बनती है। तो खटीक साहब का जो व्यवहार है बहुत ही सुंदर है, और सहज सरलता की मूर्ति है। अब चूँकि विदाई बेला है, अंतिम उद्बोधन हमारे आदरणीय खटीक सर का ही होगा, क्योंकि अब आप सभी लोग पधारे, इसके लिए आभार प्रदर्शन तो हम नहीं करेंगे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में इस विभाग से क्या खोया, क्या पाया, और भविष्य में क्या हासिल कर सकते हैं, उन पर आदरणीय राजेंद्र खटीक सर का हम उद्बोधन चाहते हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं कि ये विभाग और ये छात्रावास अब भविष्य में कैसे संचालित होगा, या इसकी रूपरेखा क्या, इन्होंने अभी क्या 31 जुलाई का इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख थी, 1 जुलाई से छात्रावास विधिवत रूप से चालू हो गए हैं। तो ऐसे में आदरणीय खटीक सर श्री मुखारबिंद से हम सुनेंगे कि उनकी क्या कार्य योजना रही है, विभाग के प्रति उन्होंने क्या काम तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन अभी इस नवीन सत्र में कैसे संस्थाएं संचालित होगी, कहाँ संचालित होगा, इस सब पर हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी खटीक सर का स्वागत है। एक सांसद की प्रक्रिया के अनुसार है ना, खटीक साहब हमारे जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो ये सांसद की प्रक्रिया है कि उनकी जगह कोई ना कोई दायित्व लेगा। तो हमारे ब्रजमोहन शर्मा जी श्री 108 आचार्य जी पंडित जी का हम स्वागत करते हैं सब ब्यावरा राजगढ़ के स्टाफ की ओर से। आगे हम भी उनसे अपेक्षा करते हैं कि 5 मिनट में चौराहे पे मिले हमें। खटीक साहब का दायित्व जो है क्या खुशबू आ रही है मैडम। मैं सबसे प्रथम हमारे पूनम चंद राजा को प्रणाम करता हूँ। इतनी उम्र में भी वो मेरे स्वागत के लिए
हाजिर हुए। परम सम्माननीय मेरे गुरुदेव, मेरे को मार्गदर्शन देने वाले, मुझे कविता के रूप में यहाँ तक लाने वाले परम आदरणीय अरुण आज़ाद पूर्व विधायक पुत्र, उनको गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मेरे स्टाफ को उपस्थित इस माँ सरस्वती के परिसर में उपस्थित सम्माननीय जेओ साहब श्री पवार साहब को मैं नमन करता हूँ। परम आदरणीय श्री हमारे सीओ साहब श्री प्रजापति साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय हमारे ज़िले की रीढ़ आदिम जाति कल्याण परम सम्माननीय बाबूजी श्री दुष्यंत जी भटनागर जी को सादर प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय हमारे केशियर साहब श्री पांडे साहब को प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय हमारे एचएम साहब, हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय चंद्रावत साहब जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे उपस्थित पूर्व परंपरा जो डाल के गए हमारे अधीक्षकों को सम्मान और स्टाफ की एकता बनाए रखने वाले श्री सेंगर साहब जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे स्टाफ के युवा बहुत ही ओजस्वी श्री यादव साहब जी को प्रणाम करता हूँ। और मेरा स्थान की पूर्ति करने वाले मुझसे भी अच्छे वक्ता और संचालनकर्ता सम्माननीय आगंतुक हमारे अधीक्षक श्री ब्रजमोहन शर्मा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति के रूप में सभी मेरी स्टाफ की जहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। कलावती बहन जी, नागौरी जी बहन जी, सरिता बहन जी और भाई शांति भाई, किरण भाई, गीता भाई और सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आदिम जाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को धन्यवाद दूंगा कि जिसके कारण मैं आज इतना सक्षम या इतना आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कुछ बन पाया हूँ। मैं नहीं तो एक बिल्कुल ही निर्बल और तुच्छ व्यक्ति था। आज ऊंचाइयाँ मेरे को सिर्फ आदिम जाति कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग ने दी है। मैं उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात किसी भी काम की, तो मैं पद नहीं देखता हूँ। मेरी एक विशेषता है कि जो काम अपने को शासन दे, जो काम हमारे उच्चाधिकारी दे, जो काम हमारे स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय से दें, उसको तत्पर करना चाहिए। काम में मेरी नज़र में छोटा सा काम जो करेगा तो वो जो करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। काम तो छोटा सा है, पर जो व्यक्ति करेगा उस काम को, वो जो मनुष्य करेगा वो बड़ा होता है, ना कि वो काम। अपन ये समझ लेते हैं कि छोटा सा काम दिया, अरे ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। अपन करेंगे वही बड़ा होगा, उसको तब वो बड़ा माना जाएगा। रही बात दूसरी कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो दायित्व दिया जाता है वो एक ऐसा दायित्व होता है, आदिम जाति कल्याण हो चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, हमारे छात्र हित की भावना और अनुसूचित जाति जनजाति की व्यक्तियों की जो अपन सेवा के लिए अपने को जो काम दिया गया है शासन ने, उसके लिए हमें 24 घंटे निर्भर ऐसा रहना चाहिए बिल्कुल कि अपन सो रहे हों तो भी क्या नाम से अपने को मोबाइल बंद नहीं रखना चाहिए। मेरी ऐसी भावना रही है कि 24 घंटे मोबाइल चालू रखता हूँ मैं। और कभी भी कोई भी बात आए, किसी भी बात, चाहे वो छात्र हो, अधिकारी हो, हमारे स्टाफ के हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति का फोन आता है मैं अटेंड करता हूँ क्या, और उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने ऊंचाई नीचाई सब देखी आदिम जाति कल्याण में। मुझे आदिम जाति कल्याण में सबसे ज़्यादा भटनागर साहब जी का और हमारे स्टाफ, सभी स्टाफ का पूरा मुझे सहयोग रहा है। हमारे सीओ साहब ने तो मेरे को 2 बार ऐसी विषम परिस्थिति से निकाला जो मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी भावना, इतने मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको भटनागर साहब को और सीओ साहब को मैं ये बात कहूँ
कि उन्होंने मुझे कितना सहयोग दिया कि मेरे पास शब्द कहने के लिए नहीं है। फिर भी मैं उनको सादर में उनका आभारी हूँ। और मैं आप सभी उपस्थित हमारे स्टाफ के, हमारे गुरुदेव और हमारे मित्र और हमारे ये रोहित मेवाड़े जी, हमारे एचएम साहब, जितने भी लोग आज उपस्थित हुए हैं, भाई ये भगवान सिंह राव, ये भी हमारा मित्र रहा है बचपन से, ये सब लोग हमें, मैं सारे उपस्थित लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सभी का आभारी हूँ। और संचालन के रूप में इतना बढ़िया संचालन करते हैं ब्रज मोहन जी शर्मा जी को, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जैसा कि ब्रज मोहन शर्मा जी पहले कह चुके हों कि वो अपने स्टाफ से निर्मित हुए, ना कि हृदय से, तो मैं आज भी आपके सामने बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे साथ जो भी काम होगा जय हिंद जय भारत। आप मेरा मार्गदर्शन सदैव करते रहेंगे। मैं समझ लेता हूँ कि मैं इनका अरदास करूँ। दो बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो आदिम जाति ब्यावरा में और पिछड़ा वर्ग जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो भी उनको मैं आभार करना चाहता हूँ। उनके बिना अपन हॉस्टल चलाना बिल्कुल, सभी का साथ, सभी का विकास निश्चित है। लेकिन खटीक साहब का व्यक्तित्व को मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये नहीं करेंगे। तो अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे आदरणीय श्री चंद्रावत साहब जो विमुक्त में चले गए, पता नहीं आदिम में गए, कहाँ है राम जाने, इनकी लीला ही जाने। ये कहाँ है? हमारे खटीक साहब के सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बार सब सहयोग के लिए आप आमंत्रित, हम सब मिलकर हम सब मिलकर इनके उज्ज्वल भविष्य पर मंगल कामनाएं करते हैं। आप दीर्घायु रहे, यशस्वी रहे, वैभवशाली रहे। और मैंने कह दिया कि मैं ये आयाम बंद हो गया तो फिर दूसरा आयाम चालू। आनंद पूर्वक रहो जीवन, सदैव प्रसन्नचित रहो। मत पिलाओ भी।
Bluetooth mode. खत्री जी, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो कौन से पद पे रहे हैं आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे विभाग ने मुझे सहायक शिक्षक पर नियुक्त किया था, पर जिला अधिकारी ने मुझे अधीक्षक का प्रभार देकर मुझसे सेवाएं ली। मैं आदिम जाति कल्याण विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने कौन कौन सी समस्या महसूस करी यहाँ पर? समस्याएं तो समाधान होता रहता है, आती जाती रहती हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपने घर में भी कभी कभी समस्या आ जाती है, पर हमारे सहयोग सबका रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जीवन भर जो है सेवा दी है, तो विभाग को क्या कोई सलाह देना चाहेंगे कि विभाग में कोई नई चीज़ हो, कुछ नियमावली, कोई काम नया हो? विभाग में वरिष्ठता के आधार पर जो नियम होते हैं, अरे भगवान दादा काम भेज रहा है ना यार, हमेशा नियम होते हैं किसी भी काम के लिए। छोड़ के आएंगे दादा यार। किसी भी काम के लिए जब अपन पत्राचार करते हैं तो उसमें समय तो लगता है। अब जैसे अभी नई बिल्डिंग बनने वाली है, मैं 3 साल से पत्राचार कर रहा था, अब ये किस्मत जाग गई इस बिल्डिंग की, ये भी यहाँ नई बिल्डिंग बन जाएगी, बच्चों को बहुत सुविधा मिलेगी। जो भी आपके अधीनस्थ रहे हैं और जिन्होंने भी आपका सहयोग किया है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि काम सर्वोपरि है, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों, और छात्र को भी अपना छात्र जीवन में अध्यापन करना चाहिए और अनुशासन में रहकर अपना काम संचालित करना चाहिए। तो सार्वजनिक कामों में वर्तमान में जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है नेताओं का, तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा? मैं इस बात में आपसे कहना चाहूँगा, जो राजनीति हस्तक्षेप है वो ब्यौरे की बात नहीं है, सभी दूर हस्तक्षेप होता है, सभी दूर मीडिया भी आते हैं उनके कहने पर, राजनेताओं के कहने पर समाधान तो सिर्फ विभाग ही करता है, ना कि कोई और। सर, राजेंद्र जी खत्री की जगह आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी खत्री को और अपने स्टाफ को? राजेंद्र जी खत्री साहब जो हमारे सम्मानित अधीक्षक महोदय रहे हैं, मैं उनको सर्वप्रथम उनके उज्जवल भविष्य की सुखद मंगल कामनाएं करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सदैव यशस्वी रहे, दीर्घायु रहें और बुलंदियों को छुएं। कवि हृदय है तो कवियों के लिए तो क्या कहें, हम सब कुछ समझते हैं, जानते हैं। और जहाँ तक ये मेरा सवाल है, हमारे विभाग के द्वारा मैं पचोर से स्थानांतरित होकर आया हूँ और आज कल मैंने 29 तारीख को हमारे आदरणीय खटीक सर के सानिध्य में ज्वाइनिंग भी कर ली है। अब विधिवत चार्ज की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, आज कल परसों नरसों जब भी हो जाएगा। मगर विभाग हमारा, जो हमारे अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, भटनागर जी हैं, सेंगर जी, हमारे परम जो जीओ साहब हैं, सभी लोग, पांडे जी, सभी अच्छे लोग हैं और इन अच्छे लोगों के सानिध्य में काम करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं पचोर में था तब भी सभी लोगों का सहयोग मिला, अतुलनीय सहयोग मिला, और अब आशा करता हूँ कि ब्यावरा में भी सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। हमारे वर्तमान जिला संयोजक महोदय भी बहुत अच्छे हैं, संवेदनशील हैं, कार्य के प्रति जागरूक हैं, और अभी सुनने में आया कि ये बिल्डिंग जो है, भवन जो है, ये अपलेखित हो गया।
अब यहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, तो आप ज़रा इनसे चर्चा करें कि इस छात्रावास भवन अब कहाँ चलेगा, ये इनका विषय है। मैं तो अधीक्षक हूँ, जैसा मुझे आदेश प्राप्त होगा जिला कार्यालय से, दाल रोटी वाला काम है, मैं करूँगा सहजता से, सरलता से और ईमानदारी से चलाऊँगा, पारदर्शिता से। जितना पैसा 1460 रुपये छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति मिलेगी, 1460 ही बच्चों को समर्पित, मगर 1461 नहीं दूंगा, रियल बात। मगर भवन और ये सारी व्यवस्थाएं जिला अधिकारी महोदय के हाथों में है। वो जब भवन हमें प्रदाय कर देंगे कि कहाँ भवन उनको पसंद आएगा, क्या है, सरकारी जो क्रियाएं हैं ये सब होंगी, तब करेंगे जो भी होगा। अभी तो हरी इच्छा बलवान, 100 सप्ताह प्रताप रुगराई, नाथ कछु मोरी प्रभुताई। जय शारदा। सर, अब आपकी दिनचर्या बदल जाएगी तो क्या योजना, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के प्रति समय दूंगा। इसके पश्चात हमारे गुरुजी परम आदरणीय अरुण आज़ाद जी ने जो मुझे मार्ग बताया कविता का, जो उन्हीं की वजह से मैं दूर दूर तक फेमस हुआ, तो वो काम करूँगा दूसरे नंबर पे। फिर और ब्रजमोहन शर्मा को मार्गदर्शन करूँगा। तृतीय क्रम में मैं मीडिया से जुड़ने की कोशिश करूँगा, और मैं जब भी मेरे नए अधीक्षक ब्रजमोहन शर्मा जी आए हैं, ये हालांकि सब जानते हैं, पर मुझसे अगर छोटा सा भी काम लेंगे तो मैं बिल्कुल सेवा में हाजिर रहूँगा। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको, खासकर आपको, कि आपने समय देकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आप अब वो हमारे सीओ साहब की ले लो बाइक। सर, राजेंद्र जी खत्री आज सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या कहना है? राजेंद्र खत्री जी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, और सेवानिवृत्त शासकीय प्रक्रिया में निरंतर प्रक्रिया है। उनके स्थान पर हमारे श्री ब्रजमोहन शर्मा जी कचौर से उनको यहाँ पर मतलब कार्यालय द्वारा पदस्थ किया, तो वो इसका कार्यभार संभाला। सर, ये छात्रावास की स्थिति ठीक नहीं है, अस्त व्यस्त हो रहा है, थोड़ा जीर्ण हो रहा है। विगत माह में इस छात्रावास को PWD द्वारा डिसमेंटल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति खराब थी और इसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना होने के लिए बच्चों के साथ होती थी, तो वो एक अच्छी स्थिति में थी। इस स्थिति में ये डिसमेंटल हुई है और हम भवन के लिए प्रयासरत हैं। हम 2-3 भवन हमने देख लिए है ना, बस उसमें थोड़ा सा फाइनल हो जाए, उसके बाद हम जल्दी बच्चों को सेवा करेंगे। भगवान दादा खत्री जी आज सेवानिवृत्त हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? खत्री जी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका पूर्ण रूप से उनने 35 साल तक सेवा दी है, तो बाकी का जो उनका शेष जीवन है अच्छा मंगलमय स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य में अच्छा है और मंगलमय जीवन जिए, उसकी शुभकामना करता हूँ। अच्छा, इनको कितनी क्या पेंशन मिलेगी, कितने कौन कौन से लाभ मिलेंगे शासन के द्वारा भी इनको? शासन के द्वारा इनको 33 साल की सेवा पूर्ण 35 साल हो गए वैसे, तो 33 साल की इनको जो वेतन इनको मिल रहा था, तो उसका वेतन का आधा पेंशन के रूप में और जो महंगाई भत्ता वगैरह मिलेगा, के साथ में इनका जो परिवार के हिसाब से जीवन बीमा वगैरह वगैरह है, GPF है वगैरह, सारी चीज़ें इनको लाभ मिलेगा सेवानिवृत्ति पे। आज राजेंद्र जी खत्री जी की सेवानिवृत्ति हुई है, पेंशन हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके सानिध्य में रह के और कार्य के प्रति तत्परता और निडरता के धनी हैं ये, इनसे ये प्रेरणा हमने ली है।
सर जी, खटीक सर जी, जय हो। धन्यवाद बोलो तो आभार व्यक्त कर दो। सेवानिवृत्ति के बाद आप सभी ने मुझे जो घर लाके छोड़ा उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। स्नेह प्रदान किया उसके लिए आभार। स्नेह प्रदान किया उसके लिए आभारी हूँ।